हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। दिस इज योर एजुकेटर सिमरन शर्मा। लेकर आई हूँ प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसमें हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करेंगे कि कम समय में हम लोग ज्यादा क्वेश्चन लगा सके। जैसे कि हमारा टारगेट हमेशा से ये रहा है कि हम देखे हैं कि हम कम समय में, जैसे अगर 30 मिनट का वीडियो है तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन तो हो ही गया, मतलब एक क्वेश्चन को 1 मिनट ही दिया गया है, लेकिन पूरे कॉन्सेप्ट को समझाते हुए। सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता होगा, मैं उम्मीद करती हूँ। मुझे कमेंट करके जरूर बताया करें कि और क्या चीजें आपके लिए लाया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन समझ में आया कि नहीं आया ये भी बताओ मुझे। आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे खुद भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, सामने में जो पढ़ा रही हूँ सामने वाले को समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि है, ध्यान से देखना। पूछ रहा है कि विच ऑफ दीज इज ट्रू अबाउट मार्केटिंग। इनमें से कौन सा सत्य है, कौन सा सच है। ठीक है, मार्केटिंग को लेकर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्केटिंग को लेकर इसमें से 4 सेंटेंस दिए हैं, ABCD। इन 4 में से कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सेंटेंस सही बात कह रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके पढ़ना। मार्केटिंग इज यूज टू प्रमोट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। चलो ठीक है, मान लेते हैं मार्केटिंग तो ऑब्वियस ही बात है, प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करने के लिए किया ही जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट सर्विस मतलब कि जो हम सामान बना रहे हैं और जो हम सेवा दे रहे हैं। ठीक है, या तो हम सामान बना रहे होंगे या तो हम कोई सेवा दे रहे होंगे, दोनों को प्रमोट करने की मार्केटिंग हेल्प करता है। बेटर ऑप्शन लेकिन और देखेंगे, मार्केट इज कंसर्न अबाउट द सेल ओनली। क्या सिर्फ सेल से ही कंसर्न है, सिर्फ बेचना ही उसका मोटिव है मार्केटिंग का? नहीं भाई, सिर्फ बेचना थोड़ी मोटिव होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन and processes of creating, communicating, delivering, exchanging offer that have value for customers, client, partners and society at large। अब ये जो सेंटेंस इतना बड़ा सा भारी भरकम सा लिखा है, वही पूरा बता रहा है कि मार्केटिंग क्या है। कि मार्केटिंग एक एक्टिविटी है, एक काम है जो हर एक इंस्टीट्यूट करता है। किस लिए करता है? ताकि वो अपने कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर सबको सेटिस्फाई कर सके, उससे उससे कम्युनिकेट कर सके, उसको वो सामान डिलीवर कर सके, एक्सचेंज ऑफरिंग दे सके कि आप मुझे इतना दो तो मैं आपको इतना दूंगा। ठीक है, ये सारे काम करना ही मार्केटिंग कहलाता है, ना ही सिर्फ सेल करना और ना ही इस प्रोडक्ट और सर्विस को सिर्फ प्रमोट करना, और ना ही ऑर्गेनाइजेशन अपने नीड को सिर्फ फुलफिल करता है, सोसाइटी को नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी और खुद खुद का नीड और सोसाइटी का नीड, समाज का क्या जरूरत है, उस दोनों को ध्यान में रख के मार्केटिंग को कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं कि अगर थोड़ा सा इसको देख लोगे, पढ़ लोगे और मेरे साथ और समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप यहीं पर याद हो जाएंगे, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन को तो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4P। ठीक है, अब मार्केटिंग में 4P करके कॉन्सेप्ट आता है। ठीक, अब वो 4P क्या है? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और लास्ट क्या था? प्रमोशन। ठीक है, लास्ट क्या है? प्रमोशन। ये 4 4P हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, प्लेस क्या होगा, स्थान क्या होगा, प्राइस क्या होगा, मूल्य क्या होगा, और लोग की बात ये 4P नहीं करता है, प्रमोशन की बात करता है ये 4P। लोगों की बात अभी ये 4P नहीं करता है। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि मैम हम कहीं ना कहीं पीपल को भी तो देखे ही हैं पी वाले क्राइटेरिया में। ठीक है, सही बात है, आपने देखा है। ठीक है, लेकिन देखो जब गुड्स की बात हो रही है, जब गुड्स की बात हो रही है, अगर कोई सामान बेच रहा है तो जब सामान बेचेगा तो यही 4 4P की बात करेगा सिर्फ। ठीक है, कि क्या बेचना है, कितने में बेचना है, कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है, इन्हीं 4 की बात करेगा। जैसे ही इसमें सर्विस इंक्लूड हो जाएगा, जैसे ही इसमें सर्विस इंक्लूड हो जाएगा तो ये 4P 7P बन जाता है। ठीक है, जिसमें क्या बेचना है, कैसे बेचना है, कितने में बेचना है और कहाँ बेचना है, ये तो आता ही है। साथ में 3 और P आ जाते हैं जिसे कहते हैं पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस,
फिजिकल एविडेंस, ठीक है। ये 3P और इसमें ऐड ऑन कर दिए जाते हैं, जो कि किसको बताता है, सर्विस को बताता है। जब हम किसी चीज की सर्विस देते हैं, ठीक है, जब सेवा देते हैं, कोई डॉक्टर है वो आपको चेकअप कर रहा है तो वो आपको एक सर्विस दे रहा है, कोई सामान नहीं दे रहा है, ठीक है, सर्विस दे रहा है। तो सर्विस में वो देखेगा कौन से लोग हैं, किन लोगों को हमको सर्विस देना है, किस तरह हमको सर्विस देना है, और क्या फिजिकल एविडेंस उसमें लगाना है। तो ये था पूरा 4P और 7P के बारे में। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4P में यही 4 आते हैं, 7P में ये 4 प्लस ये 3। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका आंसर क्या हो गया, पीपल 4P का पार्ट नहीं होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हर टाइम पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग किन्हें कहा गया है। तो फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग फिलिप्स कोटलर को कहा गया है, मिस्टर फिलिप्स कोटलर को फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कहा गया है। अब ये जो नीचे डेफिनेशन लिखा है, जो इतना लंबा सा डेफिनेशन है कि मार्केटिंग क्या है, साइंस भी है, आर्ट भी है, of exploring, creating, delivering value to satisfy the needs of target market at a profit। फिलहाल ये जानो कि ये जो डेफिनेशन है वो पीटर फिलिप्स कोटलर ने ही दिया है। अब कोटलर जी ने क्या कहा है इसमें कि मार्केटिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, ठीक है, उसमें हम थ्योरीज भी लगाते हैं, ठीक है, और आर्ट को हम, आर्ट मतलब कि उसमें हम और चेंजेस करते जाते हैं, ऐसा नहीं कि जो थ्योरेटिकल चीज बता दी गई उसी हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी हम उसमें डाल लें। तो ये साइंस और आर्ट दोनों है, किस लिए, ताकि हम एक्सप्लोर कर सके चीजों और नए चीजों को ले आ सके, नए चीजों को बना सके, क्रिएट कर सके, नए चीजों को बना सके और वैल्यू डिलीवर कर सके। ऐसा नहीं कि बस सामान बेच दिया, सामान बेचा, लेकिन वो सामान बेचा कैसा, किस क्वालिटी का बेचा, कैसा अच्छा भेजा कि नहीं बेचा। वैल्यू से क्या होता है, वैल्यू से अगर वैल्यू आप किसी को दे रहे हो तो सामने वाले की नीड को वो सेटिस्फाई करता है, जरूरत जो उसकी है उसको वो पूरा करता है, ठीक है, समझ में आया। चलो तो किसने दिया ये, फिलिप्स कोटलर। तो मतलब जहां ऐसी बातें आए कि कोई एक्सप्लोर कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, खोज कर रहा है, निर्माण कर रहा है, वितरण कर रहा है, ऐसी चीजें आए तो उसका क्या, कौन दिया होगा ये डेफिनेशन, फिलिप्स कोटलर। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डैश इज अ लेटेस्ट आइडिया ऑफ मार्केटिंग। कुछ है, द टर्म कुछ है, कोई चीज ऐसी है जो क्या है, लेटेस्ट आइडिया है, मतलब आज के टाइम में, आज के टाइम का विचार है, आज के टाइम का आइडिया है, आज के टाइम का सोच है, ठीक है। तो आज के टाइम का सोच क्या है, क्या सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही हमारा सोच है, नहीं। क्या सिर्फ ज्यादा प्रॉफिट कमाना हमारा सोच है, नहीं। हमारा सोच है कि हम डिलीवर करें कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फैक्शन। पूरा मार्केटिंग स्टार्टिंग में कई सारे वीडियो में बता चुके हैं कि पूरा मार्केटिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों पे टिका हुआ है। प्रोड्यूसर जो भी सोचता है वो कंज्यूमर के लिए ही सोचता है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, उसको क्या जरूरत है, हमें और आपको किस चीज की जरूरत है, उस चीज को पूरा करता है। तो मार्केटिंग क्या करता है, कस्टमर की वैल्यू को देखता है, कस्टमर की वैल्यू को देखता है और सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब देखो आंसर सी और डी दोनों सेम ही लिखा है, तो चाहे सी टिक करो चाहे डी टिक करो, ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो 6 क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना। डैश इज द की टर्म इन एएमएस डेफिनेशन। अब एएमएस क्या है, कोई किसी को पता है, चलो बताते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग, मार्केटिंग पढ़ रहे हैं ना हम लोग, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, ठीक है। ये क्या करती है, जो भी मार्केटिंग के टर्म्स होती है उसको डिफाइन करती है, जो भी मार्केटिंग के वर्ड्स हैं उसको डिफाइन करती है। तो यहाँ पर एएमए डेफिनेशन में किसको बताया गया है, मार्केटिंग के एएमए डेफिनेशन में बताया गया है वैल्यू को। गुड, वेरी गुड, वैल्यू को बताया गया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। why must the marketer monitor the competitor's activity। मार्केटर को कॉम्पिटिटर की एक्टिविटी, जो उसका कॉम्पिटिटर है, जो सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, सेम सर्विस दे रहा है, उसके बारे में क्यों जानने की जरूरत है। ऑप्शन पढ़ेंगे, कॉम्पिटिटर में डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनाइजेशन, वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय कर देगा इसलिए पढ़ना है। ऑप्शन अच्छा नहीं लग रहा है,
मतलब अगर कोई बहुत एग्रेसिव नेचर का है तो उसको सही लगेगा कि हाँ भाई कहीं वो मेरा ऑप्शन डिस्ट्रॉय ना कर दे तो हमको जानना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, मे थ्रेटन द मोनोपोली पोजीशन, थ्रेटन करेगा कि उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, भाई ऐसा भी कुछ नहीं है। क्या देखेगा कि न्यू ऑफरिंग ऑफ अ कॉम्पिटिटर में नीड अल्टरनेशन इन वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ कंपनीज मार्केटिंग मिक्स। जो कॉम्पिटिटर कर रहा है, नया चीज जो ला रहा है, वो जो नया चीज ला रहा है उससे हम देखेंगे कि मेरे मार्केटिंग मिक्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि मैम ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, तो जो 4P हम लोग ऊपर पढ़ के आ रहे हैं वही मार्केटिंग मिक्स होता है। मार्केटिंग मिक्स में आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। क्या बेचें, कैसे बेचें, कितने बेचें और किसको बेचें, ठीक है, ये चीज आता है मार्केटिंग मिक्स में। तो मार्केटर जो है कॉम्पिटिटर का एक्टिविटी इसलिए देखता है ताकि वो जान सके कि वो अपने मार्केटिंग मिक्स में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, ना कि उसके धमकियों से डरना, या ना कि वो डिस्ट्रॉय कर देगा, और ना ही उसका कोई ऐसा लॉ से कोई लेना देना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट प्राइस पॉइंट फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ क्वालिटी फॉर अ कंपनीज रिलेटेड प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ विच प्राइसिंग स्ट्रेटजी। ध्यान से देखना क्या लिख रहा है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को इसमें कि डिफरेंट प्राइस पॉइंट, हर लेवल पे, हर लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पॉइंट करना, ठीक है, अलग अलग प्राइस पॉइंट करना जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, ये इससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के सेम नेचर के प्रोडक्ट्स हैं जो किसी तरह से हर पॉइंट पे अलग अलग कर रहे हैं, तो उस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, तो उस प्राइसिंग स्ट्रेटजी को प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग कहते हैं, कि एक प्रोडक्ट लाइन में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइसिंग करना, ठीक है, लेकिन वो नेचर क्या होगा उसका, सेम होगा। नेक्स्ट क्या है, इन टूडेज टाइम मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड एज डेवलप्ड एज, टाइम मार्केटिंग की बात कर रहा है। जब टाइम मार्केटिंग की आती है तो समय के साथ चलने की बात होती है, ठीक, समय के साथ कैसे चलना होगा, समय के साथ मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे चेंज होता गया। सबसे पहले सिर्फ प्रोडक्शन पे ही ध्यान दिया था कि ज्यादा से ज्यादा बल्क में प्रोडक्शन करो, ठीक है, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है। फिर धीरे धीरे क्वालिटी की बात की गई कि नहीं भाई सिर्फ बल्क में प्रोडक्शन नहीं देना है, हमको क्वालिटी भी देना है, ठीक है, क्योंकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, तो उनको अब क्वालिटी चाहिए, वो स्पेसिफिक हो गए हैं थोड़े। फिर क्या आ गया कि हम कंज्यूमर को ध्यान देंगे, कंज्यूमर के बाद सोसाइटी को ध्यान देंगे, तो वही वैल्यू की बात कर रहा है टाइम मार्केटिंग में, क्रिएटिंग वैल्यू फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट करना, कि जो भी वो सामान खरीद रहा है, जो भी वो मार्केट से सामान खरीद रहा है, वो उसका सही दाम दे रहा है, सही दाम देने के बाद वो सेटिस्फाई भी हो रहा है कि हाँ जो सामान मैं खरीद के लेकर आई हूँ बढ़िया है, बढ़िया है, अच्छा है, हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, which one of these is an appropriate definition of want। अब want का appropriate definition कह रहा है, want सीधे सीधे रिलेट होता है नीड से, want तभी अराइज होती है जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, जरूरत होगा तो नीड want आएगा ही, ठीक है, तो नीड डायरेक्टेड टू दी प्रोडक्ट, जो नीड डायरेक्ट नीड जो है हमारा वही want कहलाता है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखा जाए, चलो इवोल्यूशन आ गया जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, कि कैसे मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट चेंज हुए हैं प्रोडक्शन से लेके सोसाइटी तक, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग ये बहुत अच्छा एक टॉपिक है जिसमें पूरा 5 स्टेज है जिसमें इवोल्यूशन हुआ है मार्केटिंग का। पहला स्टेज बता दे रही हूँ नाम, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेल कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोसाइटी कॉन्सेप्ट, ये 5 कॉन्सेप्ट दिए हैं इवोल्यूशन में। फिलहाल ये पूछ रहा है कि जो प्रोडक्शन पीरियड है, जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जिस पीरियड में बताया गया था वो खत्म कब हुआ है, तो वो खत्म हुआ है 1920 में, ठीक है, 1920 में वो खत्म हो गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिलिप्स कोटलर मार्केटिंग, फिलिप्स कोटलर के अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है, तो अभी पीछे डेफिनेशन में पढ़े थे, उन्होंने बताया था कि मार्केटिंग जो है वो साइंस भी है और आर्ट भी है, मतलब क्या हो गया, बोथ साइंस एंड आर्ट, विज्ञान और कला दोनों है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, विच कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर द प्रोडक्ट दैट आर इजिली अवेलेबल एट, इजिली अवेलेबल एट, देखो ध्यान से पढ़ना, ये ना इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग से आया है, ठीक, जो 5 बताया था
कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्ट है, सेल है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया और फिर लास्ट में सोसाइटी। ठीक, उसी में से ये है, देखो लिखा है ना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग और प्रोडक्शन कॉस्ट कॉन्सेप्ट, चार्ट लिखा है ना। इसी से रिलेटेड है कि किस कॉन्सेप्ट में ये बात कही गई है, किस कॉन्सेप्ट में ये बात कही गई है। ये बात क्या कह रहा है कि कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर द प्रोडक्ट दैट आर इजिली अवेलेबल, जो हमें आसानी से मिल जाए। देखो ये जो कॉन्सेप्ट था वो तब आया था जब वर्ल्ड वॉर टाइप का टाइम चल रहा था, ठीक, उसके बाद का बात था। ठीक है, 1920 में खत्म हुआ है ना प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो उसके पहले क्या था कि चीजें अवेलेबल कम थी। ठीक है, जब अवेलेबल कम थी, जिसको जो मिलता था, अगर मेरे घर के बाहर निकलने पे हमको सामान मिल जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे 1-2 किलोमीटर आगे। ठीक है, जिसे निकलते हमको मिल गया, हम सामान उठा लिया, अब चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है, मेरा ये कॉन्सेप्ट था। यही वो लाइन कह रहा है कि कंज्यूमर क्या फेवर करेगा, जो उसको आसानी से मिल जाए, ऐसा प्रोडक्ट जो उसको आसानी से मिल जाए उसी को फेवर करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। ठीक है, याद रखना, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट था कि हमें जो चीज आसानी से मिल जाए वो ही हम यूज करेंगे। ठीक, तो वो क्या किसका था, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का। चलो नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द टर्म मार्केटिंग रिफर। मार्केटिंग अब किसे कहते हैं तो सबको पता होगा। ये सब पुराना था कि नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे, एडवर्टीजमेंट प्रमोशन करेंगे, सेल करेंगे, ये सब तो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ इसमें कर ही देंगे अपने आप। जैसे ही मेरा कस्टमर वैल्यू बढ़ाएंगे, सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, तो ये सब चीज अपने आप, एक्टिविटीज ये सारी अपने आप हो जाएंगी। तो सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर डी, कि ग्राहक मूल्य और संतुष्ट बनाना, ग्राहक को वैल्यू देना और सेटिस्फाई करना। ठीक, नेक्स्ट क्या है, विच पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इनकम इंटरेस्ट द मार्केटर। ध्यान देना, कौन सा ऐसा पार्ट है, वो पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बता देते हैं। कौन सा ऐसा पार्ट है जो मार्केटर, जो मार्केटर है, ठीक है, जो मार्केटिंग कर रहा है, मान लो कोई दुकानदार है, ठीक, वो सामान कोई बेच रहा है, ठीक, तो अब वो कंज्यूमर का ऐसा कौन सा इनकम का पार्ट देखेगा जिसको उसको टारगेट करना है। ये एक सवाल है, इसका आंसर पहले जान लो। इसका आंसर है डिस्क्रिशनरी इनकम। अब डिस्क्रिशनरी इनकम का मतलब क्या होता है, विवेकाधीन आय। क्या मतलब है विवेकाधीन आय का, ध्यान से सुनना। विवेकाधीन आय का मतलब कि जब हम अपना बेसिक नीड क्या है मेरा, खाना, खाना रहना और कपड़ा। ठीक, खाना रहना कपड़ा, ये 3 बेसिक नीड है हमारा। जब हम ये बेसिक नीड पूरा कर लेते हैं, ठीक है, पूरा करने के बाद जो इनकम मेरी बच जाती है, अगर मान लो कोई 50,000 कमा रहा है, ठीक है, 50,000 पर मंथ कमा रहा है, ठीक, तो 50,000 में से मान लो 20,000 उसका यही बेसिक नीड में खत्म हो गया, बेसिक नीड में खत्म हो गया, बचा कितना, 30,000 बचा ना। अब ये 30,000 में चाहे मूवी देखने जाए, चाहे इसको सेव कर ले, चाहे कोई लग्जरियस गुड्स ले ले, चाहे टीवी ले ले, कार ले ले, कुछ भी इकट्ठा करके, ये जो अमाउंट है इकट्ठा करके कुछ भी अलग से सामान ले रहा है बेसिक नीड के अलावा, तो वो क्या, कौन सी इनकम कहलाएगी, डिस्क्रिशनरी इनकम। ठीक है, वो कौन सी इनकम कहलाएगी, विवेकाधीन आय, जिसको मार्केटर ग्रैब करता है, क्योंकि वो ये तो छुड़ा नहीं सकता कि भाई बेसिक नीड तो हर कोई पूरा करेगा। ठीक है, तो ये तो खर्चा, इस पे वो हाथ नहीं डाल सकता, लेकिन जो इनकम बच गई उसकी, जिसपे वो डिस्काउंट देकर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगाकर, आइडिया और ऑफर डालकर, ये सब करके इस चीज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे कि ये जो पैसा उसका बचा है वो मेरा प्रोडक्ट खरीद ले। ठीक है, कि अगर हम टीवी बेच रहे हैं तो हम सोचेंगे कि हम ऐसा एडवर्टीजमेंट करें कि जो सामने वाले का ये वाला पैसा बच रहा है वो आगे मेरा टीवी खरीद ले। ठीक, चलो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, कैटलॉग, स्पॉन्सर्ड इवेंट और डिजिटल मीडिया प्रेजेंस आर क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी। कह रहा है जो कैटलॉग है या स्पॉन्सर्ड इवेंट है या डिजिटल मार्केटिंग का कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया के थ्रू कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो किस मार्केटिंग मिक्स बताया था, 4P होता है। 4P कौन कौन से होते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ठीक, अब ये सेंटेंस बताओ किस पी से रिलेट कर रहा है, कि जहां पर हम कैटलॉग इशू कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं अपनी चीज का, स्पॉन्सर्ड इवेंट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं किसी इवेंट में अपना प्रचार करवाने के लिए,
डिजिटल मीडिया में अपने आप को लेकर आ रहे हैं ताकि मेरा प्रचार हो। हम 3-4 बार प्रचार प्रचार बोल दिए। प्रचार मतलब क्या हो गया? प्रमोशन। सीधे सीधे क्या हुआ? प्रमोशन। यहाँ पैसा नहीं देखा जा रहा है, प्रोडक्ट नहीं देखा जा रहा है, ना ही प्लेस देखा जा रहा है, यहाँ पर प्रमोशन देखा जा रहा है कि हम कितना प्रचार कर ले रहे हैं। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? प्रमोशन से। आंसर क्या हुआ उसका? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्ली अडॉप्टर और ओपिनियन लीडर, ये दो वर्ड आया है, अर्ली अडॉप्टर और ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर शुरुआती अपनाने वाले और राजनेता। राजनेता ही, ओपिनियन लीडर को राजनेता कहते हैं हिंदी में, ठीक। अब इनका काम क्या होता है, ध्यान सुनना। लिखा है अर्ली अडॉप्टर। अर्ली अडॉप्टर मतलब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, ठीक है, सबसे पहले खरीदने वाले लोग, ठीक है। कि अगर आईफोन का नया सीरीज लॉन्च हुआ, ठीक, न्यू सीरीज आईफोन का लॉन्च हुआ, तो जो सबसे पहले खरीदेगा वो अर्ली अडॉप्टर हो गया, ठीक है। सबसे पहले खरीदने वाला अर्ली अडॉप्टर। और ओपिनियन लीडर मतलब अब वो उस प्रोडक्ट को पहले खरीद के अब वो ओपिनियन दे रहा है, राय दे रहा है अपना कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको यूज किया जाए, तो वो क्या कहलाएगा? ओपिनियन लीडर। तो अब ये पूछ रहा है ये इसका मतलब क्या है? अर्ली अडॉप्टर ओपिनियन लीडर टेंड्स टू, क्या करते हैं ये लोग? तो ये लोग क्या करते हैं? बाय करते हैं न्यू प्रोडक्ट को, अपने सर्किल में सबसे पहले उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं और उसका ओपिनियन बताते हैं, क्लियर हुआ? प्रोडक्ट को सबसे पहले बाय करना, ठीक है, और उसका ओपिनियन बताना ही अर्ली अडॉप्टर और ओपिनियन लीडर का काम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? टू अचीव मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट को एक्सपैंड करना है, बड़ा करना है, ठीक है, मार्केट को, बाजार को विस्तार देना है, ठीक है, विस्तार देना है कंपनी को। तो क्या किया जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को और अच्छी तरह से करेंगे हम, वितरण चैनलों को हम अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करेंगे, और एडवर्टीजमेंट कैंपेन लगाएंगे और अच्छे से, ठीक है, विज्ञापन करेंगे अच्छे से, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को मोर अच्छा और अच्छा बनाएंगे प्राइस, ताकि कॉस्ट कम लगे और प्राइस मेरा मतलब प्रॉफिट मेरा ज्यादा हो, तो ऐसा प्राइस रखेंगे। तो क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। सीधे सीधे आंसर था उसका ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि वो तीनों काम ही हम करेंगे। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इन एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग मस्ट बिगिन विद। ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की बात कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें प्लानिंग करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाएगा? वो भी किसका? मार्केटिंग का। देखो स्पेसिफाई किया है मार्केटिंग का। तो ध्यान देना, कई लोग को लगेगा कि मिशन पहले लगाते हैं, सीक्वेंस यही होता है, ठीक है, ध्यान देना। मिशन होता है, सबसे पहले मिशन बनाया जाता है, विजन बनाया जाता है, ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है और गोल, ठीक है, यही सीक्वेंस होता है, ठीक। लेकिन ये एक पर्टिकुलर मार्केटिंग फील्ड की बात कर रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग भी करेगी, फाइनेंस भी करेगी, एचआर भी रखेगी, डिस्ट्रीब्यूशन का भी अलग से रखेगी, प्रोडक्शन का अलग से रखेगी, सबका रखेगी ना। तो मिला के जो चीज, जो गोल बन रहा है वो मिशन हो गया और विजन हो गया, स्टार्टिंग में ही उसने बना दिया। अब क्या बनाएगा? हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए उसका ऑब्जेक्टिव और गोल बनाएगा, ना कि विजन और मिशन। तो आंसर क्या होगा? एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा? आई नो आप लोग पढ़े होंगे कि मिशन विजन ऑब्जेक्टिव गोल यही सीक्वेंस होता है, सबसे पहले यही बनाया जाता है, फिर ये फिर ये फिर ये। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बनेगा ना पूरा का पूरा, ये भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे लगेगा पूरा का पूरा कि हम मिशन क्या है, हम क्यों अपना ऑर्गेनाइजेशन खोले हैं। विजन का मतलब यही होता है क्यों ऑर्गेनाइजेशन खोला गया है। विजन मतलब कि आने वाले 10 साल 20 साल में हम क्या क्या कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है छोटा छोटा शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जिसमें ऑब्जेक्टिव और गोल आता है। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग शॉर्ट टर्म का ही देखा जाएगा, लॉन्ग टर्म का नहीं देखा जाएगा। शॉर्ट टर्म में क्योंकि चीजें क्या हो रही हैं, बार बार चेंज हो रही हैं, हमको एनवायरमेंट के साथ साथ चेंज करना है, अडेप्ट करना है और नई नई चीजों को। तो ये क्या हो गया? एस्टैब्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्या है? बहुत अच्छा है, ध्यान देना क्या लिखा है, आंख बंद करके 4P मत लगा देना। सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहा है, ऐसी इंडस्ट्री जो सर्विस प्रोवाइड करती है। तो 4P ना करके 7P देगी, क्योंकि वो सर्विस दे रही है। सिर्फ गुड्स दे रही होती तो 4P हो जाता, लेकिन यहाँ सर्विस भी दे रही है तो 4P प्लस 3P टोटल 7P, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका? 7P। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पीरियड वर्क ऑन द मार्केटिंग फिलोसफी ऑफ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ। क्या कह रहा है, जो अच्छा सामान होगा वो अपने आप बिक जाएगा, ठीक है। तो अच्छा सामान जो होगा वो अपने आप बिक जाएगा। सबका कॉन्सेप्ट बताते हैं। मार्केटिंग में कॉन्सेप्ट क्या आया था, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा उसकी नीड को पहचानना, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना और उसको सेटिस्फाई करना, मार्केटिंग वाले कॉन्सेप्ट में बताया गया था, ठीक। सेल में क्या था, सेल में ये कहा गया था कि जो हमारा खरीदार है, ठीक है, जो हमारा सामान खरीदता है वो खुद से नहीं खरीदेगा, हमको उसको बेचना पड़ेगा, ठीक है। सेल में क्या कह दिया कि वो खुद नहीं खरीदेगा, हमको बेचना पड़ेगा। कैसे बेचेंगे हम, उसको डिस्काउंट देके, ऑफर देकर, एडवर्टीजमेंट करके, इमोशनल एडवर्टीजमेंट करके, ठीक है, ये सब करके, ठीक है, पूरा उसको ऐसे घेरे में लेना पड़ेगा, चक्रव्यूह बैठानी पड़ेगी, ठीक, तब वो आपका सामान खरीदेगा, ठीक। तो सेल वाले कॉन्सेप्ट में यही बताया गया था कि आपका सामान खरीदेगा नहीं कोई, उसको खरीदवाना पड़ेगा, ठीक है। और रिलेशनशिप में तो चलो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं था अभी, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। तो मार्केटिंग समझ गए, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, अ गुड प्रोडक्ट विल सेल इटसेल्फ, अच्छा जो प्रोडक्ट होगा वो अपने आप बिक जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा, प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा जो प्रोडक्ट रहेगा वो अपने आप बिक जाएगा, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया, प्रोडक्शन। क्लियर हुआ ना, क्यों मार्केटिंग नहीं हुआ, क्यों सेल नहीं हुआ। चलो नेक्स्ट देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है। अब इस एक क्वेश्चन में हम आपको 3-4 कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं। इसी एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, ठीक, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, उसने इसकी बात की है कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है। तो डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है न्यू प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट, न्यू प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट। मतलब नया नया सामान है, नया गुड है, ठीक है, नया माल है और नया मार्केट भी है, ठीक है, सामान भी नया है और मार्केट भी नया है। तो ये जब दोनों चीज नए नए होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन। हम अपनी चीजों को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, फैला रहे हैं, और ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का हिंदी इधर लिखा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट नया है, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट नया है लेकिन मार्केट जो है वही पुराना वाला है, मार्केट क्या है, वो पुराना वाला ही है। अब इसको क्या कहेंगे, जब प्रोडक्ट नया होता है, मान लो मार्केट मेरा वही है, ठीक, जहां हम काम करते थे, जहां मेरा दुकान था वही है मेरा दुकान, लेकिन हम उसमें जो सामान 10 सामान अगर बेचते थे तो उसमें 10 सामान और ऐड कर लिए, ठीक है, प्रोडक्ट और ऐड कर लिए बेचने के लिए, तो वो क्या हो गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो गया। सिर्फ याद रखना, नाम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक। एक और क्या आता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं चेंज किए हम, प्रोडक्ट मेरा बदलने का मन नहीं किया, मैंने नहीं बदला, लेकिन मार्केट नया कर दिया, न्यू मार्केट लिखना था यहाँ, न्यू मार्केट, मार्केट क्या किया मैंने, नया कर दिया, प्रोडक्ट वही है, मेरा दुकान वही है, मेरा सामान भी वही है। अब हम सामान बदलने की जगह अपनी दुकान का एक ब्रांच यहाँ पर, दूसरा ब्रांच कहीं और खोल दिए, ठीक है, तो मतलब इस मार्केट से दूसरे मार्केट में भी खोल दिए, ठीक है। आज मेरा दुकान गोलघर में था, मेरा मन किया मोतीपुर में भी खोल दिए, ठीक, तो क्या हो गया, चेंज हो गया ना। तो ये क्या हो गया, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मार्केट डेवलपमेंट। क्लियर हो रहा है, नाम से याद करने देखो, जब नया प्रोडक्ट बन रहा है, मार्केट सेम रह रहा है तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट सेम है, मार्केट नया बन रहा है तो मार्केट डेवलपमेंट। और एक लास्ट आता है जिसमें प्रोडक्ट भी सेम रहता है और मार्केट भी सेम रहता है, प्रोडक्ट भी सेम रहता है और मार्केट भी सेम, इसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, ठीक। इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, जो मेरा मार्केट है, जो मेरा प्रोडक्ट है, उसमें ही रह के हमको अपनी चीजों को बढ़ाना होता है, ठीक, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। तो 3 नाम आए हमारे पास, वो 3 नाम क्या है, वो 3 नाम है मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट
प्रोडक्ट डेवलपमेंट और सबसे पहला था डाइवर्सिफिकेशन। जब दोनों चीज नया हो तो क्या होगा, डाइवर्सिफिकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। न्यू प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, नया प्रोडक्ट नया मार्केट में, डाइवर्सिफिकेशन। न्यू प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन एग्जिस्टिंग मार्केट, मार्केट पेनिट्रेशन। और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन न्यू मार्केट, मार्केट डेवलपमेंट। क्लियर है, चारों ऑप्शन में ये चार कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से लगा लोगे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, लिख रहा है विच ट्रेट आर इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल मार्केटर टुडे। सक्सेसफुल मार्केटर होने के लिए कौन से ट्रेट, ट्रेट मतलब कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा तरीका सबसे अच्छा माना जाता है। तो सबसे अच्छा इन दोनों को ही माना जाएगा, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों होना चाहिए। नया चीज आप लेकर आओ, और क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि कैसे किसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का यही मतलब होता है कि कोई प्रॉब्लम आया अचानक से, ठीक, ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम बता के रहेगा कि हम आना चाह रहे हैं प्लीज हम आ जाएं, ऐसा तो कहेगा नहीं। तो वो क्या अपने आप आ जाएगा, ठीक। तो जब अपने आप आ रहा है तो हमको उसका सॉल्यूशन के लिए भी उसके लिए रेडी होना पड़ेगा कि हमको उसका सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोथ क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मोटिव डेवलपमेंट। मोटिव डेवलपमेंट क्या होता है, मोटिव मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानो। मोटिव क्या होता है, जो हमें एम देता है, ठीक। बहुत लाइट कलर हो गया है ना। चलो मोटिव क्या होता है, मोटिव वो होता है जो हमें एम देता है, ठीक। एम का मतलब क्या होता है, लक्ष्य, ठीक है। मोटिव क्या, मोटिव होता है हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, मोटिव क्या है हमारा, कि हम पढ़ लिख के अच्छा जॉब पाके सैलरी अच्छी हाथ में ले सके, यही मोटिव होता है ना। बेसिक मोटिव तो यही है सबका, ठीक। चलो मेरा हमारा मेन मोटिव ये, मार्केटर का मेन मोटिव क्या होगा, फॉर डेवलपमेंट। क्या मोटिव होगा डेवलपमेंट के लिए, तो ध्यान से देखना, द इम्बैलेंस बिटवीन द कस्टमर एक्चुअल एंड डिजायर स्टेट इन विच गैप और प्रॉब्लम सॉल्विंग इज रिकॉग्नाइज्ड। एग्जाम्पल के तौर से समझो, ठीक है। हॉर्लिक्स आया था, ठीक। हॉर्लिक्स ने इलायची फ्लेवर डाला था, ठीक है, सबसे पहले इलायची फ्लेवर लेकर आया था, ठीक। तो अब लोगों क्या हुआ कि लोग सबको, बच्चों को जनरली इलायची फ्लेवर नहीं पसंद आता था, ठीक। बड़े तो चलो पी लेते थे, ठीक है, लेकिन बच्चों को इलायची फ्लेवर नहीं पसंद आता था। अब मार्केटर के पास मोटिव क्या आया डेवलप करने का, कि बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है या बच्चों को इलायची फ्लेवर नहीं पसंद आ रहा है, तो हम ऐसा क्या लेकर आए जो बच्चों को भी पसंद लगे। तो हॉर्लिक्स इलायची लाया था स्टार्टिंग में, बॉर्नवीटा क्या किया, चॉकलेट ला दिया। चलो ठीक है, इलायची नहीं पसंद आ रहा है, मेरे पास मोटिव आ गया कि हम अपना प्रोडक्ट अब ला सकते हैं। तो वो जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ कि कस्टमर को क्या चाहिए था और क्या मिला, क्या चाहिए था और क्या मिला, उसके बीच का जो गैप है, कस्टमर को दूध में मिला के कुछ पीने के लिए चाहिए था, ठीक है, कुछ मिला के पीने के लिए चाहिए था। तो हॉर्लिक्स ने इलायची फ्लेवर दिया, ठीक है, लेकिन बच्चों को वो नहीं चाहिए, तो बॉर्नवीटा चॉकलेट फ्लेवर लेके चला आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो गैप था ना, कि हॉर्लिक्स एडल्ट तो पी रहे थे लेकिन बच्चे नहीं पी रहे थे, तो अब बॉर्नवीटा क्या किया, बच्चों को भी वो चीज, वो उनका टारगेट मार्केट कौन हो गया, चिल्ड्रंस हो गए, कि हम टारगेट किसको करेंगे, चिल्ड्रंस को करेंगे। तो ये था मोटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है कि क्या क्या मोटिव है, किस मोटिव से चीजें चेंज हो सकती हैं, कि कस्टमर को जो एक्चुअल में मिला और क्या उसको चाहिए था, ठीक है, जो मिला और क्या चाहिए था, इसका बीच का जो डिफरेंस होता है, इसका बीच का जो गैप होता है, जो प्रॉब्लम होता है, इसी को रिकॉग्नाइज करना और सॉल्व करना मोटिव डेवलपमेंट कहलाता है। चलो नेक्स्ट देखा जाए, प्रोड्यूसर, होलसेलर और रिटेलर act as an unified system to form a प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, तीन अलग लेवल की बात कर रहा है। प्रोड्यूसर ऊपर रहेगा, फिर होलसेलर आएगा और फिर रिटेलर आएगा, इसकी बात कर रहा है। ये कैसी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम होता है। वर्टिकल लाइन है ना, ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो वो वर्टिकल लाइन होता है। और ये अलग अलग स्टेज में होते हैं। प्रोडक्शन वाला ऊपर रहता है, प्रोडक्शन वाला अपना गुड्स होलसेलर को देता है, होलसेलर फिर गुड्स क्या देता है, रिटेलर को देता है, और रिटेलर फाइनली किसको देता है, कंज्यूमर को देता है, ठीक है। तो ये सिस्टम जब रहे तो उसको क्या कहेंगे, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम किसको कहेंगे, जब दो प्रोड्यूसर साथ में मिल जाए, ठीक है, जब हो दो होलसेलर साथ में मिल जाए, कि मान लो इसको भी 100 यूनिट लेना था, इसको भी 100 यूनिट लेना था,
ये अपना अलग ले रहा था, ये अपना अलग ले रहा था, लेकिन साथ में लेने में इन सबको डिस्काउंट ज्यादा मिलेगा, 200 लेंगे डिस्काउंट ज्यादा मिल गया ना, बढ़ गया ना। तो अगर ये दोनों मिल के साथ में परचेज कर रहे हैं तो उनको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसको किसको कहेंगे, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग सिस्टम। फिलहाल इसका आंसर क्या है, क्योंकि ये 3 अलग लेवल में है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, तो आंसर क्या है, वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। चलो नेक्स्ट देखा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग टूल। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग टूल किसे कहते हैं, तो बीसीजी मैट्रिक्स को कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बॉस्टन कंसल्टेंसी, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ठीक है। बॉस्टन का एक ग्रुप बना था, कंसल्टेंसी ग्रुप बना, जिसका नाम था बॉस्टन। बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप में ये स्ट्रैटेजी दी था बीसीजी मैट्रिक्स करके, बीसीजी मैट्रिक्स करके ये स्ट्रैटेजी उन्होंने दी थी, जिसमें उन्होंने क्या बात किया था, 4 चीज की बात की थी, याद रखना, नाम बस याद रखो, एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल में देना पड़ता है, इसका देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें 4 चीज की बात की थी, स्टार, कैश काउ, डॉग और लास्ट क्वेश्चन मार्क। इन 4 की बात की गई है बीसीजी मैट्रिक्स में। तो स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग टूल क्या है, ये बीसीजी मैट्रिक्स। इसमें हम देखते हैं कि मार्केट ग्रोथ कितना है और मार्केट को क्या, और मतलब मार्केट ग्रोथ कितना है और मार्केट शेयर मेरा कितना है उसमें, ठीक है। ग्रोथ और शेयर की बात किया था इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अचीविंग स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव यूजिंग मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रैटेजीज आर कॉल्ड। क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अचीव करना, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को अचीव करना और मार्केटिंग और प्लान के ऑब्जेक्टिव को इंप्लीमेंट करना, यूज करना, तो वो इंप्लीमेंटेशन में ही आएगा, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन में ही आएगा कि कैसे हम अपने स्ट्रैटेजी जो बना रहे हैं मार्केटिंग का, उसको कैसे हम अचीव कर रहे हैं, कैसे उस स्ट्रैटेजी को हम अपने जो चीजों में लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेशन, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन डिफरेंट कैटेगरी। देखना, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ठीक है, ब्रांड नेम यूज किया जा रहा है किस लिए, न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। तो क्या हो गया, एक ब्रांड था, ठीक है, वो एक प्रोडक्ट यूज करता था, एक प्रोडक्ट ये यूज करता था, ऐड किया दूसरा प्रोडक्ट, फिर ऐड किया तीसरा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, एक एक करके ऐड करते जा रहा है, तो ये ब्रांड का एक्सटेंशन हो रहा है, ब्रांड वही है, सबका ब्रांड वही है, प्रोडक्ट उसमें और ऐड ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वेट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मार्केटर फोकसेस ऑन प्रोडक्ट अवेयरनेस, ट्रायल एंड एक्सपेंशन, किस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, पीएलसी करके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में, कौन से प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मार्केटर फोकस करता है, किसको, अवेयरनेस के लिए, ट्रायल करने के लिए, एक्सपेंशन करने के, अवेयरनेस मतलब जागरूक कर रहा है लोगों को कि ये मेरा प्रोडक्ट आया है और आप लोग ये सब जान लो, ठीक है, लोगों को एडवर्टीजमेंट करके, वर्ड ऑफ माउथ करके, ठीक है, या डोर टू डोर सेलिंग करके, घर घर जाके बताया जा रहा है, ठीक। ट्रायल करने के लिए छोटा छोटा पाउच में ट्रायल करने के लिए दिया जा रहा है कि ये लो यूज करके देखिए आप कैसा लग रहा है, ठीक है। एक्सपैंड कर रहा है कि यहाँ एक मार्केट में गया वहां पर बताया, दूसरे मार्केट में गया वहां पर बताया। तो ये क्या चीज किस स्टेज में होता है, किस प्रोडक्ट लाइफ स्टेज में होता है, प्रोडक्ट लाइफ स्टेज 4 स्टेज में किया जाता है, ठीक है। इसका कर्व ऐसे बनता है, स्टार्ट होता है इंट्रोडक्टरी स्टेज से, फिर ग्रोथ होता है, मेच्योरिटी तक जाता है और फिर डिक्लाइन हो जाता है। ये 4 स्टेज यहाँ नाम लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन। तो पीएलसी के किस स्टेज में हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ट्रायल करवाते हैं, तो सबसे पहले स्टेज में ही कराते हैं, जो कि होता है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में हम बताएंगे सामने वाले को कि भाई मेरा प्रोडक्ट आया है, आप जान लीजिए या यूज करके देखिए कैसा लग रहा है, ठीक। तो वो किस स्टेज में हो रहा है, इंट्रोडक्शन स्टेज। नेक्स्ट क्या है, मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी मार्केटिंग एक्टिविटी, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केटिंग एक्टिविटी का, तो मेरा सबसे मेन काम है कि हम बेच सकें, बेचना ही मेरा सबसे पहला काम है, सेल करना ही मेरा सबसे पहला काम है, ठीक।
चलो नेक्स्ट देखते हैं. When a firm believes that competitive edge depends purely on its ability to innovate, इनोवेशन की बात कर रहा है. जहां पर भी इनोवेशन बात आ रही है मतलब क्रिएटिविटी की बात कर रहा है, अलग सी चीज की बात कर रहा है, नया चीज की बात कर रहा है. तो नया चीज तभी आता है जब हम कोई चीज आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हैं, अपना सोच का दायरा बढ़ाकर सोचते हैं. ठीक है, आउट ऑफ बॉक्स जाके जब देखते हैं तब हम इनोवेशन लेके आ सकते हैं. ठीक है, तब हम कॉम्पिटिटर्स से एकदम क्या कहते हैं उसको, कॉम्पिटिटर्स को एकदम करारा जवाब दे सकते हैं. ठीक है, तो इसमें क्या चाहिए हमको, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग चाहिए होगा. ठीक, आंसर इसका क्या है 31 का सी. नेक्स्ट देखते हैं. चलो नेक्स्ट क्या है, थोड़ा सा और ऊपर कर दिया जाए इसको ताकि 2 क्वेश्चन हो जाए. ठीक, which of the following is important for the success of differentiated product with unique customer benefit. क्या कह रहा है, कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसमें ये देखा जा रहा है कि प्रोडक्ट अलग अलग हो लेकिन यूनिक हो, डिफरेंट प्रोडक्ट हो लेकिन यूनिक हो. डिफरेंट प्रोडक्ट मतलब जैसे एप्पल आईफोन हो गया. ठीक है, तो आईफोन अलग है और यूनिक है, अलग बनाया जाता है उसको, तो मतलब वो क्या हो गया, प्रोडक्ट सुपीरियरिटी आ गया कि उसके ऊपर कोई अभी नहीं आ पाया, वो सुपीरियर है. ठीक है, तो ऐसा प्रोडक्ट जो अलग है और जिसमें यूनिकनेस है, यूनिक कस्टमर बेनिफिट है, अलग सा कस्टमर बेनिफिट है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट सुपीरियरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटी. चलो सीक्वेंस देखना है सबसे पहले. ठीक, सीक्वेंस मैं बताती हूँ सबसे पहला सीक्वेंस क्या होगा. ठीक, सबसे पहले हम, सही बात है, सेलेक्ट करेंगे ब्रांड के एलिमेंट को. ठीक, ब्रांड के एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे. तो ब्रांड का एलिमेंट और कहां पर है, यहां पर है. ठीक, देखो तरीका बता रहे हैं कैसे ऑप्शन मार्क किया जाता है, अगर समय कम हो जल्दी से कैसे किया जा सकता है. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ब्रांड एलिमेंट सेलेक्ट करना है. ब्रांड एलिमेंट सेलेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हम देखेंगे कि मेरे ब्रांड में क्या एलिमेंट होना चाहिए, किस कलर का होना चाहिए, क्या कहाँ पर क्या नाम लिखना होना चाहिए. ठीक है, ये सब चीजें बेसिक चीजें हम देख रहे हैं. तो एलिमेंट्स पहले हम देखेंगे कि उसमें रिबन किस कलर का हो, कलर किस कलर का हो, नाम क्या हो, ठीक है, पैटर्न क्या हो, सिंबल क्या हो, ये सब देख रहे हैं. ठीक, सेलेक्ट कर लिया ब्रांड एलिमेंट. इसके बाद हम उसको बनाएंगे ना, सेलेक्ट करने के बाद बनाने का चीज आता है. तो बनाने की चीज कहाँ लिखी है, डेवलपिंग मार्केटिंग प्रोग्राम. आंसर मिल गया सीधे. बाकी अगर नहीं भी देखते हो तो भी टिक कर सकते हो, लेकिन हम आगे समझेंगे. डेवलप कर रहे हैं अब क्या, मार्केटिंग प्रोग्राम. अब हम उस चीज को डेवलप कर रहे हैं, बना रहे हैं. ठीक, और लास्ट में आता है लिवरेजिंग सेकेंडरी एसोसिएशन. सेलेक्ट कर लिया ब्रांड, सेलेक्ट कर लिया ब्रांड एलिमेंट, बना भी लिया. अब उसको हम रिलेट करते हैं. रिलेट करने के सेंस, अगर ब्रांड में कलर ग्रीन यूज किया गया है तो हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेकेंडरी एसोसिएशन क्या हो गया मेरा, इन्वायरमेंट को हो गया. ठीक, कि हम इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ये अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ये अपना ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं. ठीक है, तो यही मेन स्टेप है किसका, ब्रांड बिल्डिंग. ब्रांड बिल्डिंग किस तरह से होता है, ब्रांड बिल्डिंग पहले सेलेक्ट करना है ब्रांड एलिमेंट, डेवलप करना है और लिवरेज करना है सेकेंडरी एसोसिएशन से. सेकेंडरी एसोसिएशन लिवरेज करना मतलब दूसरे चीजों से उसको जोड़ना. ठीक है, अलग और दूसरे चीजों से उसको जोड़ना. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, विच मार्केटिंग चैनल मेक्स द प्रोडक्ट अवेलेबल टू एंड यूजर विदाउट इंटरमीडिएट्स. बिना इंटरमीडिएट्स के कोई प्रोडक्ट को किसी को बेचना है, कोई इंटरमीडिएट्स नहीं चाहिए, तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट चैनल. कि सीधे प्रोड्यूसर से क्या आ रहा है, सीधे जो उत्पादन कर रहा है प्रोड्यूसर जो है वो किसको दे रहा है, कस्टमर को दे रहा है. ठीक, कस्टमर को दे रहा है. ठीक, वो क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट चैनल. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन कंपनी एडजस्ट इट्स मार्केटिंग बजट. एक कंपनी अपनी मार्केटिंग बजट को एडजस्ट कर रही है बाय ऑब्जर्विंग अनदर कंपनी. किसी और कंपनी के बजट को देखते हुए, मतलब किसी और को देखते हुए अपने बजट को मैनेज कर रही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कॉम्पिटेटिव पैरिटी मेथड कहते हैं. पैरिटी मतलब ही होता है कंपेयर करना. ठीक है, अपने आप को एक दूसरे से कंपेयर करना. तो कॉम्पिटेटिव पैरिटी मेथड ही कहलाता है कि जब एक मार्केटर अपना बजट किसी और कंपनी, वही सेम कंपनी, उसी की प्रोडक्ट को बेचने वाली दूसरी कंपनी से देख के, उसका बजट देख के अपना बजट बना रही है, तो वो क्या हो गया, कॉम्पिटेटिव पैरिटी मेथड. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, at which stage the product cycle is profit typically negative.
पूछ रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो हम पढ़ रहे थे, ठीक है, अभी पढ़ा है ना हमने, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 4 होते हैं, ऐसे कर्व रहता है इसका, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मेच्योरिटी और डिक्लाइन, ये 4 स्टेज आते हैं, ठीक। जब हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, वो प्रोडक्ट के बारे में हम इतना बताएं, एडवर्टीजमेंट किए और उसका ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद एक लेवल पे जाके अब वो मेच्योरिटी आ गई, मेच्योरिटी आ गई मतलब कि अब प्रॉफिट जो है वो रुक गया, ठीक, प्रॉफिट रुक गया, रुकने के बाद अब धीरे धीरे वो चीज गिरेगा, मतलब इसकी एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल इतनी ही है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आएगा कि सर मैम ये तो गलत हो गया ना कि प्रोडक्ट नया लेकर आए और वो फिर बंद हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब डिक्लाइन का स्टेज आता है तो हम कोई ऐसा चीज नया इंट्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोडक्ट में नया चीज डालते हैं जिससे वापस से ये स्टेज शुरू हो जाता है, क्योंकि ये साइकिल है। साइकिल क्या होता है, सर्कल में होता है, चल रहा है गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर चल रहा है, मतलब ये चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज द प्रॉफिट, जहां पर नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव कहाँ गिर रहा है, गिर कहाँ रहा है, डिक्लाइन पे गिर रहा है, तो आंसर क्या हो गया इसका, ए, डिक्लाइन स्टेज पे प्रॉफिट डाउन। चलिए, तो हम लोग आज इतना ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके आप सॉल्व कीजिएगा। उसमें से जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा कि मैम इसका आंसर समझ नहीं आ रहा है, तो उसको आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैम इसका एक बार सॉल्यूशन दे दीजिए, या इतने से इतने क्वेश्चन का भी वीडियो ला दीजिए, ठीक है, तो उससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चलो आज के लिए इतना रखते हैं, होप आप लोग को समझ में आएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।